आज हम बात करेंगे उस कूटनीतिक जमीन की जहां पर पाकिस्तान बार बार गिर रहा है और भारत एक कदम सोचकर बढ़ रहा है। जगह थी जकार्ता, मंच था ओआईसी की संसदीय यूनियन और दांव था कश्मीर। पाकिस्तान फिर से मुस्लिम देशों के मंच पर भारत को घेरना चाहता था, लेकिन इस बार उसे 3 इस्लामिक देशों ने ही आईना दिखा दिया। इंडोनेशिया, मिस्र और बहरीन ने मिलकर पाकिस्तान का भारत विरोधी प्रस्ताव सिरे से खारिज कर दिया। क्या है इस घटनाक्रम के पीछे की सच्चाई? भारत की ये चुपचाप जीत किस तरह पाकिस्तान की खोखली नीतियों को उजागर कर रही है, आज इसी पर करेंगे पूरा विश्लेषण। ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन 57 इस्लामिक देशों का समूह है जो अक्सर मुस्लिम मामलों पर एकजुट रुख अपनाता है। पाकिस्तान की ये पुरानी रणनीति रही है कि इस मंच का इस्तेमाल कर भारत को कश्मीर मुद्दे पर घेरा जाए, लेकिन इस बार ओआईसी की पार्लियामेंट्री यूनियन की बैठक जकार्ता में हुई और वहां पाकिस्तान एक बार फिर वही राग अलापता दिखा। कश्मीर, भारत पर आरोप, मानवाधिकार, मुसलमानों पर जुल्म, मगर इस बार उसकी यह चाल नहीं चली, क्योंकि इस्लामिक देशों ने अब उसका असली चेहरा पहचान लिया है। कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान ओआईसी को बरगलाना चाहता है। इंडोनेशिया आईओसी का अहम सदस्य, जिसने साफ कहा है कि संगठन को एक तरफा प्रस्ताव से दूर रहना चाहिए। मिस्र, जो पाकिस्तान के भारत के खिलाफ भड़काऊ प्रस्ताव से नाखुश दिखा, और बहरीन, जिसने बैठकों के दौरान ब्लेसिंग एक्ट दिखाया और पाकिस्तान की लाइन को सपोर्ट करने से इनकार कर दिया। यहां गौर करने वाली बात है कि ये सभी देश ओआईसी के प्रभावशाली सदस्य हैं, लेकिन इनका भारत के साथ व्यापार, तकनीकी और रक्षा क्षेत्र में सहयोग लगातार बढ़ रहा है। तो पाकिस्तान की इस साजिश को उन्होंने साफ साफ नकार दिया। अब बात करते हैं पाकिस्तान के उस प्रचार तंत्र की जो जकार्ता से अपनी जीत के दावे कर रहा है। पाक मीडिया में चल रहा है कि भारत को घुटने पर लाया गया। ओआईसी ने भारत की आलोचना की, मगर हकीकत क्या? ओआईसी के साझा बयान में भारत को लेकर माइल्ड एंड डिप्लोमेटिक शब्दों का इस्तेमाल हुआ। वही गाजा और फिलिस्तीन पर ओआईसी ने सख्त लहजे में इजराइल की आलोचना की, यानी भारत को लेकर ना तो कोई प्रस्ताव पास हुआ, ना ही कोई तीखा बयान आया। असल में यह पाकिस्तान की घरेलू राजनीति के लिए बनाई गई सफेद झूठ की कहानी है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कोई मूल्य नहीं है। भारत और मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया के इस्लामिक देशों से के रिश्ते लगातार मजबूत हुए हैं। मिस्र के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि रहे। इंडोनेशिया के साथ रक्षा सहयोग रहा। बहरीन के साथ निवेश और ऊर्जा क्षेत्र में नए समझौते हुए। भारत ने चुपचाप एक डिप्लोमेटिक फाउंडेशन तैयार की है, जिसमें दोस्ती, सम्मान और पारस्परिक लाभ है। और यही वजह है कि पाकिस्तान बार बार कटोरा लेकर शिकायत करता है और भारत बिना शूर की बड़ी जीत दर्ज कर लेता है। अब सवाल यह है कि क्या ओआईसी अब पाकिस्तान के लिए वैसा मंच रहा भी है जैसा कि 90 दशक में था? जवाब है नहीं। आज ओआईसी के देश आर्थिक विकास, तकनीकी सहयोग और स्थिरता की ओर देख रहे हैं, और भारत इस मोर्चे पर एक मजबूत, भरोसेमंद साथी बनकर उभरा है, और पाकिस्तान वो पुराने झूठ के पन्नों में फंसा हुआ है। जकार्ता की ये बैठक बताती है कि अब दुनिया बदल रही है। ओआईसी जैसे मंच भी अब भावनाओं से नहीं, हकीकत से फैसले ले रहे हैं। भारत की यह जीत महज पाकिस्तान की हार नहीं, बल्कि एक नए ग्लोबल समीकरण का संकेत है।